हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वेटरनरी साइंस के बारे में। वेटरनरी साइंस में एंटर करने के लिए क्या है प्रोसीजर। इस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको BVSc एंड AH बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, जो कि एक 5.5 ईयर कोर्स है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये कोर्स कहाँ से होता है? तो ये जो कोर्स है वेटरनरी कॉलेजेस में रन किया जाता है, वहाँ आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए हर साल नीट का एग्जामिनेशन जो NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है, 2020 का जो एग्जामिनेशन है वो अभी हुआ नहीं है, अनसर्टेन है लॉकडाउन की वजह से। तो इसकी जो डेट्स हैं आपको नोटिफाई कर दी जाएंगी। तो ये नीट के एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इस कोर्सेज के साथ 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, और अपने जो रेस्पेक्टिव आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अलग से एग्जामिनेशन, प्री वेटनरी टेस्ट या जो भी उसका अलग अलग नाम हो सकता है, वो उसको कंडक्ट कराती हैं। तो अब ये बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ़ी स्ट्रक्चर इस कोर्स का आपको वेरी कर सकता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ी स्ट्रक्चर है वो कम है, ये आपको 50,000 पर ईयर से 1 लाख पर ईयर तक वेरी कर सकता है, और ये स्टेट टू स्टेट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपको वेरी कर सकता है। तो इसलिए आप एडमिशन लेने से पहले आप फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लें। और इस एग्जामिनेशन के द्वारा या हर साल इस कोर्स के लिए लगभग 3,500 सीट्स के लिए एग्जामिनेशंस कराए जाते हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या नीट के थ्रू। तो ये इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, और ये जो सीट्स हैं वो 47 कॉलेजेस में स्प्रेड हैं, और जिसमें मैक्सिमम जो कॉलेज हैं वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। और ये जो कोर्स है ये मैंने अभी आपको बताया था 5.5 ईयर कोर्स है, और ये कोर्स आपको करने के बाद आप एक वेटरनरी डॉक्टर बन जाते हैं, और साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन संबंधित स्टेट वेटरनरी काउंसिल में हो जाता है, और आप रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। अब बात करता हूँ ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद करियर ऑप्शंस के बारे में। तो पहला जो इसमें एम्प्लॉयर है, मेजर एम्प्लॉयर है, वो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ही होते हैं। तो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर कंडक्टिंग द ड्यू एग्जामिनेशन थ्रू PSC, तो वहाँ पे आपको वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, या जैसा कि स्टेट टू स्टेट डेजिग्नेशन आपको वहाँ दिया जाता है। और वहाँ पे आपका जो मेन काम है वो जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो एनिमल्स आते हैं उनको ट्रीट करना, फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना, और जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको सुपरवाइज़ करना, उनको मॉनिटर करना, उनको रन करना, ये आपका काम होता है। फिर इसके बाद आता है आपका जो एम्प्लॉयर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स यूनियन टेरिटरीज में या दूसरी जगह पे रन किए जाते हैं। तो इन हॉस्पिटल्स में भी क्वालिफाइड वेटरनरीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है UPSC के द्वारा होता है, और या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं उसके द्वारा भी रिक्रूटमेंट वहाँ पे किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वेटरनरियन काम करते हैं उनका पे स्केल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वहाँ पे ये जो पे स्केल है वो 80,000 के आसपास जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अमाउंट नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का भी दिया जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे जो आपका पे स्केल है वो 60,000 प्लस हो सकता है इनिशियल। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके ऑप्शंस थे वो बताया। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरे सारे और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे RVC है, रिमोट वेटरनरी कॉर्प्स है, इसके अंदर आपको कैप्टन का डेजिग्नेशन मिलता है, और आपका SSB है, आपकी ITBP है, आपका CRPF है। इसके अंदर भी आपको जो एनिमल्स हैं उनका मैनेजमेंट के लिए वेटरनरियन का डिप्यूटेशन वहाँ पे किया जाता है, और वेटरनरियंस वहाँ पे काम करते हैं। और जो नेक्स्ट इसके बाद जो ऑप्शंस आता है, अगर आपका इंटरेस्ट है, झुकाव है उस तरफ, तो सिविल सर्विसेज का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका। और ये सिविल सर्विस में जो यहाँ से पास आउट्स हैं वो IAS, IRS, IFS, और या फिर जो स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं उनको भी वो ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, जैसे कि आपको पोल्ट्री है,
पोल्ट्री सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें डिमांड हमेशा बनी रहती है। डेयरी सेक्टर है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, और ये जो आपका फीड का भी सेक्टर है। तो इसके अंदर आपके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके अंदर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। वहाँ आपको टेक्निकल मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, इस तरह की पोस्ट या इस तरह की पोस्ट पे आपको वहाँ काम करना रहता है। नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो एनजीओ का। तो बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो आपको वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं। कुछ एनजीओज हॉर्सेस के लिए काम करते हैं, म्यूल्स के लिए काम करते हैं, डोंकीज़ के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा जो नेशनल पार्क्स हैं, जूज हैं, उनके अंदर भी जो वेटरनरी का एम्प्लॉयमेंट रेस्पेक्टिव एजेंसी के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके द्वारा एनिमल की केयर के लिए किया जाता है। फिर इसके अलावा एक ऑप्शन आता है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने आपको जैसे बताया अभी कि पोल्ट्री सेगमेंट है, ग्रोइंग सेगमेंट है, डिमांड हमेशा बनी रहती है। डेयरी सेक्टर है, डेयरी सेक्टर के अंदर आपको मिल्क की डिमांड, मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड ये हमेशा बनी रहती है। तो ये जो आपके सेगमेंट है, इसमें आप वहाँ पे अपना कोई भी व्यवसाय चालू कर सकते हैं। गोटरी का भी एक ऑप्शन है। तो ये इसके लिए आपको जो फंड की आवश्यकता पड़ेगी वो नाबार्ड आपको सपोर्ट कर सकता है। अपना प्रोजेक्ट आप नाबार्ड को सबमिट करें और नाबार्ड वहाँ पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस आते हैं वेटनरी हॉस्पिटल, मोबाइल वेटनरी हॉस्पिटल, अपना पेट क्लिनिक, या फिर अपनी कोई लेबोरेटरी या और कोई डायग्नोस्टिक सेंटर आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अब आता है जो ऑप्शन है वो ओवरसीज स्टडीज़ का। तो इसके अंदर आप अब्रॉड जाने के लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला है ऑप्शन रिसर्च के लिए। तो रिसर्च में आपको जाने के लिए आपको लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का आपको टेस्ट वहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। रेस्पेक्टिव या कंसर्न यूनिवर्सिटी से आपको लैब के लिए आपको टाई अप करना पड़ेगा, लाइसेंस करना पड़ेगा। और जो यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो वो एक्सपेंसेस वहाँ पे 20 लाख पर ईयर के आसपास जा सकता है। तो ये आप कोर्स के पहले आप प्राप्त कर लें, और बेहतर होगा कि आप कोई भी वहाँ पे स्कॉलरशिप आप फेच करने की कोशिश करें। तो स्कॉलरशिप फेच करने के लिए जो भी आपके एग्जामिनेशन हैं, इंग्लिश के एग्जामिनेशन है या जनरल एग्जामिनेशन हैं, वो आपको वहाँ पे क्रैक करना पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है ओवरसीज़ में कि वहाँ पे एज ए वेटनेरियन वहाँ पे काम करने के लिए। एज ए वेटनेरियन वहाँ पे काम करने के लिए आपको वहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो 2 स्टेज प्रोसेस होती है। पहला थ्योरी होता है, इन प्रिंसिपल होता है, दूसरा आपको प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल के अंदर वहाँ पे एक्चुअल आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ पे आप उस रेस्पेक्टिव कंसर्न कंट्री में आप प्रैक्टिस करने के लिए आप वहाँ पे एंटाइटल क्वालिफाई हो जाते हैं एज ए जनरल वेटनरी प्रैक्टिशनर। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है मास्टर डिग्री का। तो मास्टर डिग्री MBSc एंड AH होती है, 2 साल की डिग्री होती है, और ये आपको करने के लिए रेस्पेक्टिव वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ से, स्टेट वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ से आपको एडवर्टाइज होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपको काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉट कर दी जाती है। आप अपना क्यूरिकुलम करने के बाद आप स्पेशलाइज्ड जॉब, क्योंकि जब आपने मास्टर डिग्री कर लिया तो आप रेस्पेक्टिव फील्ड में, चाहे आपका क्लिनिक्स का फील्ड है, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एनिमल न्यूट्रिशन है, आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पोल्ट्री साइंस है। इसमें आप मास्टर डिग्री करने के बाद आप अपने पर्टिकुलर फील्ड में आप चाहे एंटरप्रेन्योरशिप एज ए सर्विस, वहाँ पे आप अपना कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और ये मास्टर डिग्री करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेट एग्जामिनेशन आपको वहाँ क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आप यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग के लिए एक क्वालिफिकेशन है। तो ये आप करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए स्टेट वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये जो मास्टर डिग्री है, इसको करने के लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। तो स्कॉलरशिप आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है ICAR के द्वारा। तो वो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं, आपका अगर रैंक अच्छा है तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के मिलने की काफ़ी संभावना रहती है। मास्टर डिग्री के करने के बाद अब आता है बात PhD डिग्री की। जो PhD डिग्री है वो 3 ईयर कोर्स होता है, और ये डिग्री करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो टीचिंग का ऑप्शन रहता है या फिर आपका रिसर्च का ऑप्शन रहता है। और ये जो डिग्री है काफ़ी इसमें लंबा समय लगता है, क्योंकि आप 7.5 साल 7.5 ईयर पहले लगाए, फिर 3 ईयर का फर्दर कोर्स है। तो ये लगभग आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 10 से 11 साल हो जाता है। तो आपको काफ़ी धैर्य और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता यहाँ पे पड़ सकती है।
तो ये डिग्री करने के लिए भी आप नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्टेट वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ में आप एंट्रेंस के थ्रू, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स में वहाँ पे फेलोशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये मैंने आपको वेटनरी साइंस में क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल, क्या आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बताने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपकी कोई क्वेरीज है वो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।